क्या दूसरे दर्जे के नागरिक वो हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें तो दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, हमें बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के बयान देते रहते हैं। वो कह रहे हैं हमारे लोगों को इसी तरह का बना दिया है, जिनको बार बार इसी नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि ये संविधान का है और इसी के लिए लोकतंत्र बना था। इसीलिए देश में सामंतवादियों को और इन जालीदार वालों को हटाया गया था कि अब न तो मुगलों का राज रहेगा ना अंग्रेजों का राज रहेगा। ये जालीदार टोपी वाले वोट से राजनीति करके उनको गरीब बना रहे हैं और लोग भी ऐसे ही हैं। मैं कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहते हैं मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। अरे वोट तो यही ठेकेदार ले रहे थे ना, अब मुसलमान थोड़ा सा NDA को वोट देने लगा, लेकिन ठेकेदार तो यही हैं। क्या गरीबी बढ़ाने का ठेका लिया था, बेरोजगारी बढ़ाने का ठेका लिया, उनको बर्बाद करने का ठेका लिया। मुसलमान भी अब जाग गया है। यही जालीदार टोपी वाले इन्हीं लोगों ने आज मुसलमानों की दशा खराब, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं। ये वो लोग हैं, ये तो अभी सुने हैं कि किसी TV चैनल बोल रहे थे हम लोग बहादुर हैं, हम कायर थे, वो पाकिस्तान भाग गए, हम लोग बहादुर हैं, हम हैं। अरे पूछो उनको पुरखों से, जिनको पसंद था धर्म वो भाग गए, पाकिस्तान चले गए, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था वो यहाँ हैं। इनके पुरखों ने तो मुगल तो तलवार लेके आए थे, तलवार के नोक पर इन लोगों ने जो है सलवार पहन लिया है। इनको जो है पूछा जाए कि कहाँ गई बहादुरी, बहादुर हमारे पुरखे हैं, तलवार से गर्दन कटना पसंद, लेकिन इन लोगों के उस तलवार के नोक पर कुछ नहीं किया, न हरा झंडा लगाया, न इनकी बात माना धर्म बदला। जय निषाद राज का झंडा, जय श्री राम का झंडा, ये 14% बदल पाए ना, हम तो अकेले 18% निषाद है और देश में केवल 14% लोगों को तलवार के बदल पाए, बाकी कहाँ गए। तो मैं कह रहा हूँ अब मुसलमान भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, ये उन्मादी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आम मुसलमान इस आंदोलन में जुड़ेगा या फिर ये सिर्फ भड़का रहा है 36 घंटे बाद वाले आंदोलन से? निश्चित रूप से आम जनता को सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये गरीबी बढ़ा रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक। उनके लोगों का अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, बिना भेदभाव के उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उनको व्यापार करा रहे हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई मुसलमानों के लिए कि उनके बच्चों का भला हो जाए? कौन सी ऐसा कानून बनाया इन लोगों ने, कांग्रेस और सपा बसपा मिलके, जिससे मुसलमान के बच्चों का भविष्य बन जाए? आज हमारी सरकार कहती बिना भेदभाव के इनके बच्चों को पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, एकेडमिक शिक्षा भी उसमें पढ़ाओ मदरसे में, जिससे उसका भी बेचारे का विकास हो। दर्द हमें है, इस देश का नागरिक है, इस देश में हमारे खून खानदान का है। अब तलवार लगा के गर्दन पर धर्म बदल दिया तो उसका क्या दोष है? उसके पुरखों ने बदला है, उस पर ज्यादा नहीं कुछ कहा। ज्यादा जिसे दर्द हो आंदोलन नहीं करा। जहां इनके पुरखों ने कहा था हमें शरीयत पसंद है, धर्म पसंद है, वहां चले गए। जिन्हें हिंदुस्तान और संविधान पसंद था यहाँ तो संविधान धर्म को चुना वो चले गए, जिन्होंने भारत की संस्कृति को चुना संजय जी वो हिंदुस्तान में रह गए। ये संजय जी का बड़ा संदेश है, संजय जी का बड़ा संदेश है जो संजय निषाद कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भारत को चुना वो भारत में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आज आपके बयानों ने बहुत खलबली मचाई थी असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए, इसीलिए ये साक्षात्कार भी जरूरी था। मैं एक बार हाजी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, और हाजी साहब पहले आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए ये हो क्या रहा है? 36 घंटे बाद देश में फिर से आग लगाने की तैयारी कर रहा है। आग लगाने का काम तो देखो जो कर रहे हैं वो लोग करते रहते हैं। हमारा जो विरोध प्रदर्शन का काम है वो हम करेंगे, वो जमीन पे भी करेंगे और संसद में भी जाके अपनी बात रखने का काम साहब करते हैं। किस चीज का अब जो है पूरे ईडन गार्डन आपको नहीं दिया, इस चीज का विरोध? देश की संसद की जमीन आपको नहीं दे रहे, इसका विरोध? किसका विरोध? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपकी जमीन नहीं है, इसका विरोध? देखिए मैडम, जो संपत्ति हमारी है वक्फ की, उस पर जो सरकार अपना हथकंडा अपनाकर ये बिल लाकर उसे अपने अंडर में करके, अपने कब्जा कर उन्हें अपने अपने अंडर में करके, तो देश की संसद आपकी है क्या सर? बताइए ना मुझे। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम आपका है, इसके लिए आप सड़क पर उतरेंगे और आग लगाएंगे? फिर झूठ बोल रहे हैं। आग लगाने की बात नहीं है, विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और देश का कानून, और जगह जगह शाहीन बाग बनाना ये भी संवैधानिक अधिकार है कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। आप जो पार्लियामेंट, देखिए सुनिए, अच्छा मैडम अभी आप पार्लियामेंट की बात कर रही थी, ईडन गार्डन की बात कर रही थी, तो हमारा हम उन सब चीजों पे अपने दावा नहीं कर रहे। जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हमारी मदरसे हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं,
हम अपनी वक्फ की संपत्ति के खिलाफ जो ये बिल लेकर सरकार आई है, जो हमारी संपत्तियों को छीनना चाहती है, ये हमारे खिलाफ ऐसे है जैसे हमारी नागरिकता छीनी जाती है एनआरसी के तहत। उसी तरीके से सरकार ये बिल लाकर हमारी जमीनें छीनना चाहती है। और अगर हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसान कानून भी आया था इस देश में, किसानों ने भी अपना प्रोटेस्ट किया। कौन सी दुनिया में हाजी साहब, आप कौन सी दुनिया में? पश्चिम बंगाल में वक्फ ईडन गार्डन पर कब्जा ठोक रहा है, कर दिया, कह रहे हैं हमारी जमीन, आप कह रहे हैं हमारे को इस ईडन गार्डन से मतलब नहीं है, देश की संसद से मतलब नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, हर जगह दावा ठोकते जाओ और फिर कहते रहो ये तो हम अपनी मजारों और मकबरों के लिए कर रहे हैं। नहीं है ऐसा सर, देश में इतनी जमीन पर दावा ठोक दो और फिर अगर वो जमीन को उस दावे को ठीक करने के लिए कानून देश में आए तो फिर कह दो हम सड़कों पर उतरेंगे और आग लगा देंगे। ये बहुत डेंजरस है। हम आग लगाने की, देखिए हम आग लगाने की बात नहीं कर रहे सुचारिता जी, हम एक विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और वो करेंगे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप होगा तो फिर अलग अलग दलों को आमंत्रण दे दिया शाजिया जी, बोल रहे हैं अलग अलग दल के लोग आ जाए, हमारे साथ शामिल हो जाए। अब तो मुझे लगता है ये भी देखना होगा कौन सा दल खड़ा हो रहा है वक्त के साथ। क्या कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी जाएगी, क्या लेफ्ट के नेता जाएंगे वहां पर? आपको क्या लग रहा है? हमारे साथ सब आएंगे और सबसे बड़ी बातचीत होती जी, है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, देखिए अभी मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तार के, और मैं मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के आज की, और मैं ये कहना चाहूंगी भाई साहब से कम झूठ ना बोले, बरगलाए ना, और जिस कौम से आपको लगातार वोट मिले हैं कम से कम उसके साथ इस तरह की जलालत और नाइंसाफी ना कीजिए। शाहीन बाग में बहुत बड़ा झूठ बोला गया, सीए का कानून लागू नहीं होता था किसी भी देश के मुसलमान पर, लेकिन आपने देश के मुसलमानों को निकलवाया, भड़काया, परेशान किया। आप फिर से वो करने जा रहे हैं, जबकि आप और सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, और बहुत ही गलीज और घटिया किस्म की। आप भी जानते हैं कि वक्फ बिल में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जो कब्रों को, मसाजिद को छीन लेगा, और आप भी जानते हैं, और आप भी चुप रहिए भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, चीख तो पाऊंगी नहीं मैं, चीख तो पाऊंगी नहीं आज के वक्त, तो सुनिए, नहीं आप चुप रहिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको कहना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे चीख चिल्ला नहीं सकती, लगातार ही बोल रहे हैं बीच में। आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है मेरे बोलने से? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं ये बताइए। आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं बताइए? कौन आप बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप बताइए अपने मुसलमानों के लिए इन जमीनों ने क्या किया? कितने यूनिवर्सिटी खोले आपने, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल खोले, बेवाओं के लिए आपने क्या किया? सोनिया आप बताइए, तलाकशुदा औरतों के लिए क्या क्या, कितने अस्पताल खोले, कितने गरीब बच्चों की तालीम आपने की, कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, क्या क्या रोजगार के रास्ते तैयार करे? इतनी जमीनें, 9 लाख एकड़ की करीब जमीनें हैं। देखिए मुझे लगता है कि देश को देखना है कि 36 घंटे के बाद जो आंदोलन की धमकी दी जा रही है उस आंदोलन के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, जमीन नहीं हड़पी जा रही, एक संशोधन किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए देश में कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े हुए हैं इनके साथ, क्योंकि एक डेंजरस प्लान तैयार किया जा रहा है। उस डेंजरस प्लान के साथ कौन कौन है, मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया है। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता हैं, ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं उसको सीरियसली ना लिया जाए।